हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये जो छोटा सा प्यारा सा चॉकलेट स्पॉन्ज आप देख रहे हैं, इसे मैंने बेक किया है 5 इंच के मोल्ड में हाफ केजी कस्टमाइज्ड चॉकलेट मूस केक बनाने के लिए। इसकी 3 लेयर्स में करेंगे हम सबसे पहले कटिंग बड़े ही ध्यान से, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसको बेक किया है स्पॉन्ज को। डेफिनेटली बहुत ही सॉफ्ट है। अब इन 3 लेयर्स को कट करने के बाद में मैं इन तीनों को ही ना रख दूंगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो अंदर से भी है अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, सो दैट जो हम क्रीम का काम उसके ऊपर करेंगे तो क्रीम हमारी मेल्ट ना हो। तो इसलिए मैंने इनके पहले कर दी है कटिंग, और अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर अच्छे से ठंडे होने के लिए। आगे बात करते हैं हम केक के लिए यूज होने वाली क्रीम की। मैंने आज यहाँ पर 200 ml क्रीम को व्हिप किया है, और मैंने एक लास्ट वीडियो में आपके साथ में मैं क्रीम को किस तरीके से व्हिप करती हूँ वो अपना मेथड शेयर किया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ टिप्स जरूर मिले होंगे मेरी वीडियो से। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब आज जो मैं केक बना रही हूँ ये है मेरा चॉकलेट मूस केक। जो हम अपनी लेयर्स की फिलिंग है और जो केक की हम क्रम कोटिंग करेंगे वो सारी हम चॉकलेट मूस के साथ में करेंगे, और जो बाहर की लेयरिंग है वो हम सिंपल कलर्ड क्रीम के साथ में करेंगे। यहाँ पर मैंने आज अपनी क्रीम को 2:1 में डिवाइड कर लिया था, यानी कि जो 2 पार्ट वाली क्रीम ली है व्हिप्ड करने के बाद में 2:1 में डिवाइड किया। जो 2 वाली क्रीम थी, जो ज्यादा वाली क्रीम है, उसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया है, और उसे आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बीटर मेरे पास में ही था, मैंने 1 नंबर की स्पीड से ही इससे ही अपनी क्रीम में गनाश को मिक्स कर लिया था। आगे आप सबको पता ही है कि अब कैसे हम अपने केक की स्लाइसेस को असेंबल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर, और मैंने जो मिडिल वाली लेयर थी स्पॉन्ज की उसको रखा है ऊपर, और सोकिंग करने के बाद में यहाँ पर अच्छे से क्रीम को हम स्प्रेड कर देंगे। लेयर्स में फिलिंग करने के लिए मैंने चॉकलेट गनाश का यूज किया है, और साथ में मैंने ना स्ट्रॉबेरी का क्रश भी ऐड किया है, क्योंकि जो हमारा चॉकलेट मूस है उसमें भी काफी चॉकलेट गनाश ऐड हुआ है, और लेयर्स के बीच में भी हम वही यूज कर रहे हैं। कई बार ना ज्यादा चॉकलेट होने के कारण कुछ बिटरनेस आ जाती है टेस्ट में, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी के क्रश को ऐड किया है। बट अगर आप चाहे, आप चॉकलेट लवर हैं, तो आप इस क्रश को स्किप भी कर सकते हैं। फिलिंग के लिए आप चॉकलेट को डायरेक्ट स्टड करके भी डाल सकते हैं, या फिर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं सेंटर में, वो आपके ऊपर डिपेंड है, या आपके कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि उनको कैसा टेस्ट चाहिए। इसके बाद में अब हमने यहाँ पर सेकंड लेयर भी रख दी है, उसकी भी करेंगे अच्छे से सोकिंग। जब भी चॉकलेट केक बनाते हैं तो आप जो चॉकलेट की लेयर्स हैं, स्पॉन्ज की लेयर्स हैं, उनको अच्छे से मॉइस्ट किया करें, अच्छे से उसके ऊपर पानी की सोकिंग कीजिए। यहाँ पर भी सेम मेथड में हम क्रीम को अप्लाई कर देंगे, सभी तरफ से क्रीम को साथ के साथ कवर करते जाइए। फिर वही हमारा सेम मेथड है कि आप फिलिंग रखिए बीच में, उसके बाद में हम रख देंगे अपने केक की लास्ट लेयर को। यहाँ पर जितनी भी हमने चॉकलेट मूस क्रीम तैयार की है वो सारी की सारी हम अपने केक पर अप्लाई कर देंगे, और केक को अच्छे से सभी साइड से हम कवर कर देंगे इस क्रीम के साथ में, क्योंकि जो हमारे केक का मेन फ्लेवर है, मेन टेस्ट है जो केक का, वो हमारा इसी क्रीम में ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पार्ट क्रीम का यूज किया था इस केक को कवर करने के लिए अंदर से। और ये जो क्रीम की फिनिशिंग है हम ये बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो क्रीम की फिनिशिंग करने के बाद में हमने बस हल्के से ऊपर एक और कलर की क्रीम बनाकर अप्लाई करनी है, और उसके ऊपर हमने अपने केक की फाइनल वर्क कर देना है। जो यहाँ पर हम अपने केक की आइसिंग कंप्लीट करेंगे वो आप समझिए कि एक तरह की आपकी फाइनल आइसिंग ही है। अच्छे से सभी तरफ से केक को कवर कर लीजिए क्रीम के साथ में, बोर्ड को क्लीन कर लीजिए, फिर कुछ टाइम के लिए इसको सेट होने के लिए रख दीजिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, सो दैट हम अपना आगे का काम स्टार्ट कर सकें। अब जो व्हिप्ड क्रीम को मैंने 2:1 में डिवाइड किया था, जो 2 का पार्ट तो हमने यूज कर लिया था चॉकलेट मूस के लिए, और जो एक पार्ट हमारा बचा है उसमें से मैंने थोड़ी सी क्रीम को अभी भी अलग कर दिया है, और बाकी बची हुई क्रीम में मैं ऐड कर दूंगी ब्लू जेल कलर की 1 ड्रॉप को, उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और फिर एक पाइपिंग बैग में उसको हम फिल कर लेंगे, सो दैट हम आगे इसको अपने केक के ऊपर अप्लाई कर सके। अब इसको आगे से हल्का सा कट देकर और अपने सेट किए हुए केक को हम इस क्रीम से कवर करेंगे।
तो जब भी आप केक बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी क्रीम को व्हिप कर रहे हैं उसको लेकर आप पहले एक हिसाब बना लें कि आपने कितनी क्रीम से अपने केक की लेयरिंग करनी है, कितनी क्रीम के साथ में आप केक को कवर करेंगे जो क्रम कोटिंग के लिए, और फिर फाइनल आइसिंग के लिए आपको क्रीम कितनी चाहिए या आपने कौन सा डिज़ाइन बनाना है। अगर आपने पहले डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है फिर तो काम आपका और भी आसान हो जाता है, सो दैट आप ये सोच सकें कि आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और कितनी क्रीम चाहिए। सो पहले एक आइडिया लेकर अगर आप चलते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग ही क्रीम व्हिप कर लीजिए, या फिर जितनी क्रीम आपने व्हिप की हुई है आपको जो डिज़ाइन बनाना है आप उसी क्रीम में से ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको बार बार क्रीम व्हिप करने के काम ना करने पड़े। तो इससे क्या है, हमारा ही काम बढ़ेगा एक तो, और दूसरा जो है वो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है केक को कंप्लीट करने में। सो यहाँ पर अब हम अच्छे से जो साइड वॉल्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग देंगे, और जो टॉप पर क्रीम एक्स्ट्रा आ जाएगी उसको भी हम बाद में एक पैलेट नाइफ के साथ में ऊपर से रिमूव करते जाएंगे। तो जो क्रीम ऊपर से उतारेंगे आप उसको चाहे तो हाथ में स्क्रैपर पकड़ लीजिए, उसके ऊपर लगाते जाइए, तो नहीं तो फिर जो आपका क्रीम का बाउल है उसको पास में रखिए और यहाँ से उतार कर उस क्रीम के बाउल के ऊपर लगाते जाइए। तो हर बार आपका जो पैलेट नाइफ है वो क्लीन होना चाहिए जब आप ऊपर से क्रीम रिमूव करें। तो यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ पर सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लूँगी, उसके साथ में जो नीचे बॉटम में लगी हुई क्रीम है उसको भी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए इस केक को मैं रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए, सो दैट जो हमारे पास टाइम है इसमें ये केक सेट हो जाएगा और हम अपने आगे के डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। मेरे पास कस्टमर की तरफ से पहले ही डिज़ाइन आ गया था, सो उसी डिज़ाइन को ही मैंने फॉलो करते हुए ये 3 पिक्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। अब मैंने इन सभी पिक्स को अलग अलग कट कर लिया था, फिर मैंने कुछ वाइट फॉन्टेंट को बड़े साइज़ में रोल कर लिया और उसमें से मैंने अपने फ्लैग के साइज़ के 2 पीसेस कट कर लिए थे जिनको मैंने अपने फ्लैग के नीचे पेस्ट करना है। ऐसे ही मैंने एरोप्लेन को भी, जो एरोप्लेन का पेपर है उसकी शेप के लिए भी वाइट फॉन्टेंट को बेल कर नीचे रखा, और मार्कर के साथ में या फिर जो टूल कटर होते हैं इसके फॉन्टेंट वाले उसकी हेल्प से भी आप मार्किंग करते हुए, और उस एरोप्लेन के शेप की साइज का भी हमने फॉन्टेंट को कट कर लेना है। अब मैं इन पेपर कटिंग्स को अपने फॉन्टेंट के साथ में पेस्ट कर दूंगी। सो आप चाहे तो ब्रश के साथ में भी हल्का सा पानी लगा सकते हैं फॉन्टेंट के ऊपर। यहाँ पर मैंने स्प्रे बॉटल के साथ में हल्का हल्का पानी ऊपर स्प्रे कर दिया था, और फिर यहाँ पर मैं पहले एरोप्लेन को स्टिक कर दूंगी फॉन्टेंट के ऊपर, और सेम वे में जो मेरा दूसरा फ्लैग रह गया है उसको भी मैं उसे फॉन्टेंट के ऊपर स्टिक कर दूंगी। और फिर ध्यान से इनको हम, आप जैसे ये मेरे पास स्केल पड़ा है इनसे उठा सकते हैं, ये किसी भी चीज़ से ध्यान से उठाकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें ताकि ये पानी के साथ में और टच में ना रहें और ये अच्छे से कुछ दिन में हमारे ड्राई हो जाएं। अब इन कटिंग्स को केक के ऊपर सेट करने की मैंने बहुत तरीके से कोशिश की, बट ये जो हमारा केक है ये बहुत छोटा सा केक है ऊपर से, और इसके ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं है कि हमारा सारा काम इजीली हो जाए। सो मैंने ये जो दोनों फ्लैग्स हैं इनकी साइड से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी थी ताकि मैं इनको एडजस्ट कर सकूं ऊपर। तो इन पिक्स को लगाने के बाद में मैंने 12 नंबर की नोजल को डाला पाइपिंग बैग में, और जो थोड़ी सी क्रीम मैंने आपको बताया था ना साइड पर रखी थी उसी को पाइपिंग बैग में फिल कर दिया, ताकि इसके साथ में मैं यहाँ पर ऊपर क्लाउड्स फॉर्म कर सकूँ, क्योंकि जो पिक थी उसमें क्रीम के साथ में ही क्लाउड्स फॉर्म किए हुए थे। सो मुझे यहाँ पर जो क्लाउड्स बनाने थे ऊपर वो क्रीम के साथ में बनाने थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट ड्रॉप्स निकालते हुए ये क्रीम नोजल के साथ में ही यहाँ पर ये जो क्लाउड्स की शेप में इनको यहाँ पर लगा दिया है। अब केक के ऊपर लगाने के बाद में केक की साइड्स के ऊपर भी जैसे कि फोटो में था वैसे ही मैं यहाँ पर केक की साइड्स पर भी सभी तरफ छोटे छोटे कुछ जो है क्लाउड्स की शेप क्रिएट कर दूंगी अपनी क्रीम के साथ में ही। ये जो नॉन एडिबल प्रिंट आउट होते हैं आप चाहे तो इनको ऐसे भी केक के ऊपर रख सकते हैं, पर क्या होता है कि इनका ना एक तो सॉगी हो जाने का डर होता है अगर ये ज़्यादा देर तक केक के ऊपर लगे रहेंगे, और दूसरा क्योंकि ये नॉन एडिबल है तो होता है चलो कि थोड़ा सा हम अगर कस्टमर की सेफ्टी का सोचते हैं तो हम नीचे फॉन्डेंट इसलिए भी लगा देते हैं ताकि जो कस्टमर की सेफ्टी का हम सबसे पहले ध्यान रखें। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने कुछ जो एडिबल सिल्वर बॉल्स हैं उनको लगा दिया है अपने केक के बचे हुए ब्लू पार्ट के ऊपर। फोटो में तो ये कहीं के क्लाउड के ऊपर थे, बट मुझे ये ब्लू पार्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको ब्लू पार्ट के ऊपर डाल दिया था, और साथ में मैंने मेटालिक सिल्वर स्प्रे का यूज़ किया है
उसको मैं केक के ऊपर सभी तरफ अच्छे से लगा दूंगी, जिससे कि जो केक के ऊपर है वो बड़ी अच्छी सी एक शाइनिंग आ जाएगी। आप चाहें तो ये जो आपने प्रिंट आउट लगाई है, आप इनको लगाने से पहले ही लगा सकते हैं, अपने सिल्वर स्प्रे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होगा फिर, जो नीचे केक फ्लैग के नीचे जो जगह आएगी वहाँ पर तो स्प्रे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बल्कि जब मैंने इनको अपने प्रिंट आउट के ऊपर स्प्रे किया तो बल्कि उनके ऊपर भी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ गई। तो सभी तरफ से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए, ये है वो फ़ोटो जो मुझे कस्टमर की तरफ से आई थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।